साल 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 कश्मीर से हटा दिया। वजह ये थी कि आतंकवाद भी समाप्त होगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और गैर कश्मीरी भी वहां जाके रह सकेंगे। और सबसे बड़ा कहना था कि शांति और अहिंसा का नया दौर शुरू होगा। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले में कितनी लोगों की जानें चली गईं? कारण क्या था? क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति फेल हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद सरकार ने निर्णय लिया, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। फिर ये पहलगाम में आतंकवादी घटना कैसे हो गई? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया? वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। कभी कोई स्थानीय मारा जाता है तो कभी कोई आर्मी मारा जाता है। आखिर सरकार अपने कश्मीर नीति पे क्या सोच रही है? या बीजेपी की हिंदू राष्ट्रवादी नीति कश्मीर जैसे इलाकों में समस्या बढ़ा रही है? वहाँ के लोगों को लगता है कि ये बीजेपी की सरकार सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। नहीं है तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? पर्यटकों की जगह पे सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो गई? कश्मीरी हिंदू का कहना है कि पिछले 3 दशकों में यहाँ कुछ नहीं बदला। जो भी सरकार आती है वो सिर्फ अपना ही देखती है और कुछ नहीं करती है। कश्मीरी शिक्षाविद मोहम्मद जुनैद का कहना है कि मोदी सरकार की ये कश्मीर नीति मुसलमानों के खिलाफ है। इनकी ये नीति सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करती है। अब सरकार पे ये सबसे बड़ा सवाल है कि आतंकवाद कैसे खत्म करें। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद घाटी में फैली हिंसा की लहर, कम से कम उसमें 197 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 131 नागरिक मारे गए। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये मोदी सरकार विफल रही है हर योजनाओं में। उन्होंने कहा, अधिक से अधिक युवा भागकर आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं। ये बीजेपी द्वारा नफरत पैदा करने की ही देन है। उनकी ये कश्मीर नीति यहाँ काम नहीं करेगी। बीजेपी को कोई दूसरी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी या कोई और रणनीति बनानी पड़ेगी अगर आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क अल जजीरा का कहना है 2019 में 130 लोगों की जान चली गई, जिसमें 23 गैर मुस्लिम थे। वहाँ की कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि इतनी हिंसा को देखकर हिंदुओं को भी अब डर लगने लगा है। वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहना था कि 370 हटने के बाद उन्हें लगा कि अब आतंकवाद की समाप्ति हो जाएगी, कश्मीर में विकास पैदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका कहना है कि घाटी में ध्रुवीकरण ज्यादा हो रहा है, लोगों में अलगाव की भावना पैदा हो रही है। अब सरकार इस पे क्या करती है, देखते हैं। धन्यवाद।